हेलो गाइस, मैं नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद बीके। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और आने वाले वीडियोस में जो ऑपरेटर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, इन सब के बारे में हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले डिस रिक्वेस्ट की प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो ये जो वीडियो है वो मेरी जावा 101 बिगनर कोर्स की सीरीज ऑफ वीडियोस का एक पार्ट है जिसमें मैं आपको जावा का बेसिक्स पढ़ाऊंगा। तो अभी हम ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे मैं सारे मॉड्यूल्स कवर करूंगा। ओके, तो ये रिटन गाइडेड जो कोर्स है जो मेरी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, ये भी मैंने ही ऑथर किया है, ये वेबसाइट भी मैंने ही बनाई है, जीरो से सब कुछ आर्किटेक्चर मैंने डिजाइन किया है। आपको अगर इस कोर्स को देखना है तो मेरी वेबसाइट पे जाइए, जावा सेक्शन पे जाइए और जावा बिगनर कोर्स पे जाइए। ओके, और ये बताने का पर्पज़ ये है कि ये कोर्स बहुत ही स्लो पेस्ड है, क्योंकि ये वीडियो बिगनर्स के लिए है जिन्होंने प्रोग्रामिंग पहले नहीं की, या फिर अगर आप स्कूल में थे और आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो और आप क्लास में काफ़ी पीछे रह गए, या फिर आप कॉलेज में आपका जावा कोर्स आने वाला है, या फिर आप कॉलेज में हो, आपका कोर्स निकल गया जावा का, आपने कुछ कुछ कर लिया लेकिन आपको समझ में नहीं आया, सो यू वांट टू रीविजिट द बेसिक्स इन डीप, तो ये आपके लिए है। या फिर आप प्रोफेशनल हो, आपने कभी कोडिंग नहीं सीखी लेकिन आपको सीखने का मन है, तो उन सब चीज़ों को टारगेट रखते हुए मैंने उसको बहुत ही स्लो पेस, बहुत ही कोर डीप में जाते हुए बनाया है। तो आपको इसमें थोड़ा समय देना पड़ेगा। ओके, तो एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए। ओके, मैं आपको बताता जाऊंगा क्या क्या नोट करना है, क्योंकि ये रेफरेंस आपके पास है ही, आपको बस ऑनलाइन जाना है मेरी वेबसाइट पर, आपको ये रेफरेंस मिल जाएगा। ओके, तो हमने देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, टाइप कास्टिंग क्या होती है। ओके, बहुत ही बेसिक फाउंडेशन हमने सेट किया अपने जावा प्रोग्राम का। अब हम देखेंगे ऑपरेटर्स जो वैल्यूज पे काम करते हैं और कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो कैसे होते हैं। ओके, तो ऑपरेटर्स का स्टैंडर्ड डेफिनेशन यही है, दीज आर सिंबल्स यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। ओके, बहुत ही सिंपल बेसिक क्लासिक एग्जाम्पल हो गया इस सिंबल प्लस का। बचपन से हम एडिशन करते आए हैं कि 20 + 5 हो गया 50। यही चीज़ प्लस प्रोग्रामिंग में भी करता है। ओके, अगर हमारे पास एक वेरिएबल है इंट ए बराबर 10 और इंट बी बराबर 20, ओके, और हमको करना है इन दोनों का सम, तो हम एक थर्ड वेरिएबल लेंगे, उसको सेट करेंगे ए और बी का सम। ओके, सो ऑपरेटर्स आर बेसिकली सिंबल्स। ओके, प्लस एक सिंबल है दैट एक्ट अपॉन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज एंड दे प्रोड्यूस अ रिजल्ट। मतलब ए और प्लस का जो वैल्यू बना, जो इस केस में 30 है, वो लेफ्ट हैंड साइड सी में चला जाएगा। ओके, या फिर आप डी ऐसे भी कर सकते हो, 30 + 30। ओके, मतलब ये थोड़ा डम है क्योंकि आप 60 भी लिख सकते हो, बट कर सकते हो। ओके, जिसमें ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, इसमें ये दोनों वेरिएबल्स हैं। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इंट ई इक्वल टू ए के साथ 30 जोड़ दो, तो वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, तो वेरिएबल्स एंड वैल्यूज पर प्लस ऐड कर रहा है। ओके, और रिजल्ट रिटर्न कर दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर। ओके, सो ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट एक्ट ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज, जो कि हमारा यहाँ पर डेफिनेशन है। ओके, ओके, सो दो तीन मेजर चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ आप याद रखें। ओके, तो प्लस का जो सिंबल है ना, बहुत ही रिलेटेबल है। सिमिलरली माइनस बहुत रिलेटेबल है। अगर मैं इसके बाद लिख देता हूँ इंट एफ इक्वल टू से E-10, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा प्रोग्राम में लिख लेते हैं। तो अगर मैंने इंट ए बराबर 10 लिया, ओके, इंट बी बराबर 20 लिया, इक्वल टू भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। जब भी ऐसा कुछ आपको दिखे, आपको सोचने का तरीका सही रखना है। आपको ये सोचना है कि जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड में कॉपी हो रही है। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू हमेशा ऐसे ही काम करेगा, जो भी राइट हैंड साइड में वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड को गई। तो ए में गया कांस्टेंट वैल्यू 10, तो ए वेरिएबल में वैल्यू हो गई 10। सिमिलरली बी वेरिएबल में वैल्यू हो गई 20। अगर मैं कहता हूँ ए बराबर 30, ओके, तो अब राइट हैंड साइड 30 चला गया वेरिएबल ए में, तो ए की वैल्यू अब 30 हो गई। ओके, तो हमने बचपन में ये बात किया है कि 2x - 4 = 0। ओके, सॉल्व फॉर एक्स सिमिलर है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर इक्वल टू है और यहाँ पर इक्वल टू डिफरेंट है। यहाँ पर दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होते हैं, तब ये इक्वालिटी काम करती है। प्रोग्रामिंग में आपको ध्यान रखना है कि इक्वल टू एक ऑपरेटर है जो राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में कॉपी कर रहा है, बस इतना याद रखना है। ओके, और इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसके बारे में हम बाद में भी और डिटेल में बात करेंगे। ओके, बेसिकली हम कर रहे थे प्लस, तो अगर मैं इंट सी ले लेता हूँ A + B, ओके, और मैंने प्रिंट करा दिया। मैंने आपको बताया था प्रिंट कराने के लिए system.out.println टाइप करिए। ओके, और जो भी वैल्यू प्रिंट करनी है इसके इस पैरेंथेसिस के बीच में डाल दीजिए, तो सी हो गया। ओके, और अगर आपको लेबल के साथ प्रिंट करना है तो डबल इन्वर्टेड कोट्स में सी और इक्वल टू लिखिए, डबल इन्वर्टेड कोट्स बंद करिए, फॉलोड बाय प्लस।
ऑलराइट, तब इसको चलाते हैं तो सी हो गया 50। ओके, दो तीन चीज़ें यहाँ पर हैं, याद रखिएगा। प्रिंट करने के लिए भी हम ये यूज़ करेंगे, आप प्रिंट भी यूज़ कर सकते हो। ओके, प्रिंट और प्रिंट एलन में यही अंतर है कि प्रिंट के बाद लाइन चेंज नहीं होती है, प्रिंट एलन के बाद लाइन चेंज होती है, जिसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। हमारा बस आइडिया यही है कि जो भी वैल्यू सी में है वो हम प्रिंट कर दें, ताकि हमको समझ में आ जाए कि ए और बी का जो एडिशन है वो सी में आ रहा है। तो ए 10 है, बी 20 है, फिर ए 30 हो गया। तो वेरिएबल ए पहले 10 था यहाँ तक। ओके, पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, सेकेंड लाइन में बी 20 है, थर्ड लाइन में ए 30 हो गया। तो अब ए 30 है, बी 20 है, जिसका सम 50 है। ओके, तो इससे पहले ये स्टेटमेंट आपको मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊं, आपका डाउट ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे भी प्लस यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे भी वैलिड है। ये प्लस अर्थमेटिक ऑपरेटर है जो दो वेरिएबल्स का वैल्यू ऐड कर रहा है। ये प्लस स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कैरेक्टर है। ओके, प्लस हेयर इज फॉर स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, मतलब दो स्ट्रिंग्स को या एक स्ट्रिंग और एक प्रिमिटिव वैल्यू को जोड़ने के लिए है, जो कि हम बाद में देखेंगे। ओके, डिटेल में नहीं जाना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है अभी कि अगर आपको कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है तो या फिर सीधा सीधा वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर दो। ओके, ए और बी के साथ भी कर सकते हो, ए और बी और सी। ओके, राइट, तो ए बी सी प्रिंट होंगे, जो कि 30 20 50, ए 30 हो गया। या फिर आप ए इक्वल टू करके भी कर सकते हो, ताकि आपको आउटपुट में दिखे कि कौन सी वैल्यू में क्या है। ओके ओके, ध्यान रखिएगा इस स्ट्रिंग में वही वेरिएबल लिखिएगा जो आप यहाँ लिख रहे हैं। ओके, क्योंकि इसका डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। आप यहाँ पे सी भी कर देंगे, डी भी कर देंगे, ये रेड लाइन नहीं है। ओके, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। ओके, सो प्लस हेयर इज फॉर स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, जो हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, आपको बस ये ध्यान रखना है कि प्रिंट कराने के लिए या फिर डायरेक्टली वेरिएबल या एक स्ट्रिंग फॉलोड बाय वेरिएबल। ओके, तो तीनों के वैल्यूज A30 B20 C50। ओके, अब आते हैं इस पर। तो प्लस एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है जिसको हम बाकी ऑपरेटर्स के साथ डिस्कस करेंगे। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, थिंक ऑफ ऑपरेटर्स, आपको ऐसे सोचना है, थिंक ऑफ ऑपरेटर्स, ओके, दैट एक्ट ऑन ऑपरेंस, ओके ओके, एंड रिटर्न अ वैल्यू। अब मैं दो वर्ड्स पे यहाँ प्रेस करूंगा, मतलब आप ये भी कह सकते हो कि भाई C इक्वल टू A प्लस भी मेरे समझ में आ रहा है, सीधी सीधी बात है, आई एग्री। लेकिन अभी ऑपरेटर सिर्फ प्लस है, जब ऑपरेटर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो आपको थोड़ा ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। प्लस सीधा सीधा है, बहुत इंट्यूटिव है इसमें, इसलिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सोचना कैसे है इन प्रोग्रामिंग सेंस, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो थिंक ऑफ ऑपरेटर्स एज सिंबल्स, ओके ओके, दैट एक्ट ऑन ऑपरेंस एंड रिटर्न अ वैल्यू। दो वर्ड्स पे फोकस है, ऑपरेंस एंड रिटर्न। ओके, तो ऑपरेंस भी, ओके, तो वैल्यूज जिस पर ऑपरेटर काम कर रहा है, जिस पर एक्ट कर रहा है, उनको ऑपरेंड्स कहते हैं। तो प्लस के लिए हमारे पास ए और बी है, क्योंकि अपने प्लस ऑपरेटर को दो वैल्यूज चाहिए, तो ये दो वैल्यूज जिसको ये ऐड कर रहा है, ये इनके ऑपरेंड्स है। ओके, तो हर ऑपरेटर के लिए हमको ऑपरेंड चाहिए होगा, क्योंकि हर ऑपरेटर के लिए हमको वैल्यूज या वेरिएबल चाहिए। तो ऑपरेंड बस एक टेक्निकल नाम है, ऑपरेंड्स वो वैल्यूज है जिस पर ऑपरेटर एक्ट कर रहा है। ओके, पहला। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, आप इसको ऐसा सोचो कि एक ऑपरेटर ऑपरेंड्स पे एक्ट कर रहा है एंड रिटर्निंग अ वैल्यू। मतलब अगर मैं, ओके, ये देखूं, तो इसमें ऑपरेटर प्लस इज एक्टिंग ऑन ए एंड बी, कैलकुलेटिंग देयर सम एंड रिटर्निंग अ वैल्यू। ओके, थिंक ऑफ ऑपरेटर्स एज सिंबल्स दैट रिटर्न अ वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है। जो वैल्यू वो रिटर्न कर रहे हैं इज बेसिकली द ऑपरेशन जो वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो प्लस प्लस कर रहा है, दो वैल्यूज को, वेरिएबल्स को ऐड कर रहा है, तो प्लस अपने दो ऑपरेंड्स की वैल्यू ऐड करके रिटर्न क्या कर रहा है, उनका सम। ओके, सोचने का तरीका आपको क्लियर रखना है कि आप ऑपरेटर्स के बारे में सोचो, तो ऑपरेटर्स रिटर्न अ वैल्यू, और वो वैल्यू क्या होती है, बेस्ड ऑन द ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। ओके, विच इन वेरी सिंपल नॉर्मल टर्म्स आप कह सकते हो कि भाई इन दोनों का सम निकालना। ओके, लेकिन मेरा हमेशा से स्ट्रेस फोकस रहता है कि आप इन वर्ड्स ऑपरेंड्स एंड रिटर्न अ वैल्यू पे ध्यान। ऑपरेटर्स एक्ट ऑन ऑपरेंड्स एंड रिटर्न अ वैल्यू, ये स्टेटमेंट सबसे सही है। ओके, ऑलराइट, तो अगर मैं सबट्रैक्ट करता हूं से, मे बी इंट डी इज a माइनस बी। ओके, सो अगर मैं d प्रिंट करता हूं तो d हो जाएगा हमारा ए बी और c के साथ, d हो गया a माइनस बी, जो कि हो गया 10। ओके, एक लास्ट एग्जांपल बिफोर इस वीडियो को खत्म करके हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे जाएं। एक ऐसा सोचो कि अगर इंट e हो गया हमारा प्लस प्लस a। ओके, ये परफेक्टली वैलिड है,
ओके, देखो कोई रेड लाइन नहीं आ रही हमको, तो मैं चलाऊंगा तो चल जाएगा। ओके, येलो लाइन जो आती है वो बेसिकली वार्निंग है, मतलब ये जो एक्लिप्स है वो अपनी तरफ से वार्निंग फेंक रहा है कि भाई तुमने ई डिक्लेयर और इनिशियलाइज तो कर दिया है लेकिन आपने इसको यूज नहीं किया। ओके, इसी टर्म्स में सोचो, सिंबल्स दैट एक्ट ऑन ऑपरेंड्स एंड रिटर्न वैल्यू। प्लस प्लस ऑपरेटर को सिर्फ एक ही ऑपरेंड चाहिए जिसकी वैल्यू उसको बढ़ानी है। तो प्लस प्लस ऑपरेटर क्या कर रहा है, उसके आगे ए लगा है, तो प्लस प्लस ने ए की वैल्यू बढ़ाई और जो नई वैल्यू ए की मिली वो रिटर्न कर दी। तो ई में क्या आएगा, ए की जो वैल्यू है +1 और ए की वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ रिटर्न वैल्यू के टर्म्स में सोचो। ओके, तो प्लस प्लस ए क्या कर रहा है, ए की वैल्यू पहले बढ़ा रहा है, फिर जो बढ़ के वैल्यू आई उसको रिटर्न कर रहा है। ओके, एक्टिंग अपॉन द ऑपरेंड्स एंड रिटर्निंग अ वैल्यू। एक्टिंग अपॉन द ऑपरेंड, ए की वैल्यू 1 से बढ़ा दी, एंड रिटर्निंग अ वैल्यू, तो जो ए की अपडेटेड वैल्यू है, जो +1 बढ़ के नई वैल्यू हुई वो रिटर्न कर रहा है। तो ई में आ जाएगा a+1। तो अगर आप ई प्रिंट करोगे तो साथ में ही ए, जो लेटेस्ट ए की वैल्यू है इस स्टेटमेंट के पहले, और फिर ई की वैल्यू। ओके, तो A30 E31। ओके, अब इसके बाद ए प्रिंट करोगे तो वो भी 31 ही आएगा। ओके, ये हम देखेंगे कि ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ओके, ये वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो इसके सामने लगा होता है उसको 1 से बढ़ाता है। ओके, एक फाइनल पॉइंट बिफोर एंडिंग दिस वीडियो कि ये जो ऑपरेटर्स हैं हमने देखे अरिथमेटिक टाइप के हैं, रिलेशनल टाइप के, बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ टाइप ऑफ ऑपरेशंस दे परफॉर्म। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आपका अरिथमेटिक हो गया, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस, मॉड ऑपरेटर, इसके बारे में पढ़ेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स आपके ग्रेटर देन, लेस देन वगैरह हो गए। ओके, इनके बारे में ही पढ़ेंगे। ओके, तो ये एक तरीका हो गया कैटेगराइज करने का ऑपरेटर्स को। दूसरा तरीका हो गया कैटेगराइज करने का बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ ऑपरेंड्स एन ऑपरेटर नीड्स। तो प्लस ऑपरेटर को अपना काम करने के लिए 2 ऑपरेंड चाहिए, प्लस प्लस ऑपरेटर को अपना काम करने के लिए 1 ऑपरेंड चाहिए। ओके, सिमिलरली हमारे पास एक टर्नरी ऑपरेटर होता है, ओके, जिसको 3 ऑपरेंड्स चाहिए। ओके, तो आप देख रहे हो ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2, ऑपरेंड 3। ओके, टाइप ऑफ ऑपरेटर्स बेस्ड ऑन ऑपरेंड भी बना सकते हैं। तो हमारे पास हो जाता है ऑपरेटर्स 3 तरीके हो जाते हैं फिर। ओके, यूनरी ऑपरेटर्स, ओके, जिनको सिर्फ 1 ऑपरेंड चाहिए होता है। बाइनरी ऑपरेटर्स, जिनको 2 ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं, जैसे हमारा प्लस माइनस, यहाँ प्लस प्लस, सिमिलरली माइनस माइनस। और टर्नरी ऑपरेटर, जिनको 3 ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं। ओके, ये वाला ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क और कोलन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका ऑपरेटर्स के बारे में। ऑलराइट, यही सब कवर किया मैंने। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में हम अगले वीडियो स्टार्ट करेंगे। ओके, थिंक ऑफ ऑपरेटर्स एज सिंबल्स दैट एक्ट अपॉन वन और मोर वैल्यूज एंड रिटर्न अ वैल्यू। सो जो दे एक्ट अपॉन वन और मोर वैल्यूज, उनके ऑपरेंड्स हो गए, एंड रिटर्न अ वैल्यू, इस पर हमेशा से फोकस रहेगा मेरा। ओके, द वैल्यूज ऑन विच ऑपरेटर्स आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। ओके, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। ओके, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। ओके, यूनरी ऑपरेटर, माइनस माइनस, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो ये था वीडियो आपका ऑपरेटर्स के बारे में, एंड आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। तो अगर इस पोस्ट में, इस आर्टिकल में भी आपको कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, फिर आपको लगा कुछ गलत है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो यहाँ पर। ओके, आपको बस लॉगिन करना है। आप गूगल से भी लॉगिन कर सकते हो, या फिर अपना एक अकाउंट, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड डालकर भी, ईमेल डालकर भी आप अपना अकाउंट बना सकते हो। ओके, और यूज़र नेम का पॉइंट इसलिए ताकि अगर आप कमेंट करो तो आपको पता लगे आपका यूज़र नेम क्या है। ओके, या फिर आपको इस वीडियो में कुछ डाउट है तो यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हो। ओके, ऑलराइट, तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। सो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।